ये जिंदगी हसीन है, इसे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो समय भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। पाई का गोल 2024 क्या आया? सोशल मीडिया और खास करके यूट्यूब पर इसका जबरदस्त ट्रेंड देखने को मिला। Hey guys, welcome back. एक नया अपडेट आया है अनाउंसमेंट रिगार्डिंग ओपन नेटवर्क पीरियड। नमस्कार मित्रों, 28 दिसंबर 2023 को आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके डिजिटल कैश के पाई को वो लॉन्च कर देंगे और कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स है वो भी हम कवर करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं। सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, कितना होगा पाई कॉइन का प्राइस? एक पाई कॉइन की जो प्राइसिंग निकल के आ रही है, लगभग 800 से $900 पाई कॉइन की प्राइसिंग जा सकती है। क्रिप्टो से जुड़ा हर कोई छोटा या बड़ा यूट्यूबर पाई नेटवर्क के इस अपडेट को लेकर अपनी तरफ से जितना भी अच्छा हो सके अपना वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। हमने सबके वीडियो देखे, वे सभी यूट्यूबर्स को कामयाबी मिले, ऐसी ही मेटा मित्र की शुभेच्छा होगी। ये काम 1-2 साल पहले शुरू होता तो आज भारत में सबसे ज्यादा पायोनियर्स होते और पाई का सीन कुछ अलग देखने को मिलता। खैर, देर से ही सही, ये तूफान, ये क्रांति, जिसे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का जागृति अभियान कहो या क्रिप्टो लक्ष्मी पाई की प्रगति, इसको देखकर सभी पायोनियरों का मन प्रफुल्लित हुआ होगा। जैसा कि आप जान चुके हैं कि ओपन मेननेट का निर्माण करने के लिए पाई की टीम प्रतिबद्ध है और उसके लिए यानी पाई की सफलता के लिए जरूरी मुख्य 3 शर्तें बताई है। इनको सिर्फ शर्तें कहना उचित नहीं होगा, परंतु इसे आधार स्तंभ, बुनियाद या पक्की नींव जैसे स्वरूप में पहचानना आवश्यक लगता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं ओपन मेननेट का लक्ष्य यानी 2024 में पाई का गोल जो है वो रोडमैप वर्जन 2 के जरिए कैसे हासिल होगा। सबसे पहले है ओपन मेननेट प्रिपरेशन वर्क यानी शादी से पहले की तैयारियां। कितनी सारी चीजें होती है ना? तो यहाँ भी जो चीजें कंप्लीट करनी है उसका लिस्ट रोडमैप के वर्जन 2 में दिया है। ये 4 मेन कैटेगरी है और प्रत्येक कैटेगरी की सभी चीज़ों में उनके फ्यूचर पाइपलाइन प्लान्स दिए हैं, यानी इन सब में आगे क्या डेवलपमेंट करने हैं और क्या सुधारना करनी है उनके बारे में शॉर्ट पॉइंट्स में लिखा है। कुछ चीज़ें अभी से नहीं बताई है क्योंकि ये पाई प्रोजेक्ट को सफल बनाने की रणनीति का एक भाग है। सभी चीज़ें दिखा देंगे तो दूसरे प्रोजेक्ट्स इसकी कॉपी करने लगेंगे। चलिए पहले इनमें से थोड़ा कुछ आसान भाषा में समझते हैं। पहले सेक्शन में पाई की माइनिंग ऐप में 10 चीज़ें फ्यूचर पाइपलाइन में है, जिनमें से कुछ चीज़ें पायोनियर्स के लिए सुविधाजनक और सरल बनाने पर काम होगा, ऐप की स्पीड बढ़ाने पर काम होगा। इसमें से काम का पॉइंट ये लगा कि रेफरल की टीम की केवाईसी पास होने के बाद मिलने वाले पाई रिवॉर्ड्स का माइग्रेशन होगा और साथ साथ पाई की ऐप में बने हुए पाई को मेननेट पर ले जाने के लिए सेकंड माइग्रेशन और आगे के सभी माइग्रेशन सटीक और सुरक्षित तरीके से हो सके उसका सिस्टम मैकेनिज्म बनेगा। भाई वाह, ये चीज़ मस्त लगी, ये काम मस्त होगा। फायरसाइड फोरम में 7 चीज़ें फ्यूचर पाइपलाइन में हैं, जिनमें से आखिरी 2 काम की है। पायोनियर्स ऑडियो वीडियो कंटेंट अपलोड कर सकेंगे और उनको जो लाइक्स और कमेंट मिलेंगे वो फायर टोकन्स को फिर से पाई में कन्वर्ट कर सकेंगे। फ्यूचर में फायरसाइड के मॉडरेटर्स, जो हम सब पायोनियर्स में से ही कुछ लोग होंगे, वो अपने आप प्लेटफॉर्म को चलाएंगे। उसके लिए चीज़ें बन चुकी है। तो सही मायने में ये फायरसाइड एक डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनकर उभरेगा, ऐसा लगता है। ब्लॉकचेन की बात करें तो ओपन मेननेट की पूर्व तैयारी रूप फायरवॉल को हटाने का कार्य होगा और पाई की ब्लॉकचेन दूसरे क्रिप्टो की ब्लॉकचेन के साथ सामंजस्य बिठा सके उसकी प्लानिंग होगी। पाई की इकोसिस्टम के सिद्धांत और आवश्यकता अनुसार भविष्य के प्लानिंग के साथ पाई की ब्लॉकचेन में शुरुआती व्यवस्था यानी सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जिससे ताल से ताल मिले। नोड यानी पाई का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जो चलाते हैं वो पायोनियर्स का चौथा रोल नोड है। नोड में 12 चीज़ें फ्यूचर पाइपलाइन में है। मिननेट नोड सॉफ्टवेयर का पहला वर्जन रोल आउट होगा जो मिननेट ब्लॉकचेन के साथ सीधा कॉम्पिटेबल होगा। पाई का सॉफ्टवेयर लेटेस्ट प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ अपने आप अपडेट हो जाए, ऐसा प्लानिंग है। जो पायोनियर्स 24 घंटे नोड चला रहे हैं उनमें से सुपर नोड का सिलेक्शन होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो पाई प्रोजेक्ट का हृदय है, जिसके बिना पाई प्रोजेक्ट की कोई कीमत नहीं, ये फीचर ना हो तो इसको किसी देश की सरकार से लीगली अप्रूवल नहीं मिल सकता, वो है केवाईसी। केवाईसी में 9 चीज़ें फ्यूचर पाइपलाइन में है, जिनमें से मुख्य है लाइवनेस चेक को ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, यानी आप जितना इंसान है वो कंप्यूटर अच्छे से तय करेगा। केवाईसी प्रोसेस में जिस कारण केवाईसी अटक जाती थी वो ब्लॉक्स को हटा दिए जाएंगे। केवाईसी रिजेक्ट होने की जो सही वजह है वो मैसेज दिखेगा। यूज़र फिर से वही स्टेप सटीक तरीके से रीसबमिट कर सकेंगे। गलत केवाईसी की अपील और रिव्यू मैकेनिज्म बनेगा और लास्ट में वैलिडेटर्स को केवाईसी वैलिडेट करने के जो पाई मिलने बाकी हैं
वो केवाईसी पूल में से सभी वैलिडेटर्स को देने का प्लान है। भाई वाह मित्रों, आशा करते हैं कि इसी साल में सबको अपनी रेफरल टीम के केवाईसी के पाई और वैलिडेशन के पाई मिल जाएं और सबके वॉलेट पाई से भर जाएं। आगे है पाई का माइनिंग फॉर्मूला। उसमें नया कुछ ऐड हो सकता है ताकि नए फीचर्स का उपयोग करके पायोनियर नए रास्तों से पाई के रिवॉर्ड्स प्राप्त कर सकें। वॉलेट की बात करें तो वॉलेट में एक मस्त चीज़ फ्यूचर पाइपलाइन में है, वो ये है कि फ़ोन के ही मूल वॉलेट में पाई का इंटीग्रेशन। सभी देश में अलग अलग फ़ोन होते हैं और सभी फ़ोन में गूगल पे, एप्पल पे, अमेज़ॉन पे या दूसरे क्रिप्टो वॉलेट होते हैं। उनमें पाई के वॉलेट को कैसे समावेश करेंगे ये देखना बहुत ही रोमांचकारी अनुभव होगा। ये इसलिए करना चाहते हैं कि पाई कॉमर्स में आसानी से सभी करेंसियों का सीधा उपयोग हो सके। दूसरा फीचर पाइपलाइन में ये है कि पायोनियर पाई माइनिंग ऐप से पाई बैलेंस को अपने वॉलेट में सीधा ट्रांसफ़र कर सकें, यानी टाइम टू टाइम कुछ समय पीरियड के बाद अपना वॉलेट पाई से रिफिल कर सकें। ऐसी प्रक्रिया लागू होने वाली है ताकि पाई का सर्कुलेशन एक चक्र में चलता रहे। मित्रों, ये 4 कैटेगरी में अभी भी बहुत चीज़ें पाइपलाइन में है और समय के साथ साथ पाई की टीम उसे भी रिवील करेगी। तो उम्मीद है ओपन मेननेट के लक्ष्य 2024 की पहली कंडीशन कितनी ज़रूरी है वो इस रोड मैप के वर्जन 2 में समझ में आई होगी। ये तो प्रोडक्ट की टेक्निकल चीज़ें थी, इसके अलावा लीगल फ्रेमवर्क पर भी काम होगा। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। ओपन मेननेट के लिए केवाईसी, माइग्रेशन और पाई का उपयोग करने के लिए इकोसिस्टम की एप्स, इन तीनों के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि भाई कम से कम इतने लोगों का केवाईसी पास होना चाहिए और उनके वॉलेट में पाई होने चाहिए और वो सभी उनके पाई का उपयोग कर सकें, उसके लिए कम से कम इतनी ऐप तो होनी चाहिए। इसके लिए पाई ने कुछ आंकड़े दिखाए हैं कि अब तक 8 मिलियन यानी 80 लाख लोगों की केवाईसी पास हुई है, परंतु 15 मिलियन लोगों की केवाईसी पास होनी जरूरी है। 4 मिलियन लोगों को वॉलेट में पाई मिले हैं, परंतु ओपन मेननेट के लिए कम से कम 10 मिलियन पायोनियर यानी 1 करोड़ लोगों के वॉलेट में पाई होने चाहिए और वे सभी पाई का उपयोग कर सके। उसके लिए अभी तक 40 ऐप बन चुकी है, परंतु कम से कम 100 ऐप बननी चाहिए। उन ऐप्स की योग्यता के लिए कुछ क्राइटेरिया रखे हैं, जैसे कि वो ऐप्स पाई प्लेटफॉर्म के नीति नियमों का अनुपालन करती हो, पायोनियर की ज़रूरतों के लिए पाई की सच्ची आवश्यकता को हल करती होनी चाहिए और बिना उपयोग में आने वाली किसी ऐप की महज कॉपी नहीं होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि पाई का सटीक उपयोग हो सके उसके लिए ऐप्स भी अच्छी होनी ज़रूरी है ताकि ओपन मेननेट सही मायने में काम का हो और उससे पाई की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व और नूर प्रभावशाली बने, तभी पूरी दुनिया उसकी कीमत लगाएगी। अब तक के आंकड़े देखें तो 2023 तक 47 मिलियन पायोनियर्स एक्टिव हैं। 8 मिलियन पायोनियर्स केवाईसी पास कर चुके हैं। उनमें से 3.9 मिलियन वॉलेट में माइग्रेशन हो चुका है और 65 बिलियन पाई में से टोटल 2.6 बिलियन पाई माइग्रेट हो चुके हैं। तो ओपन मेननेट की दूसरी कंडीशन को पूरा करने के लिए ये ग्रीन लाइन तक पहुंचना जरूरी लगता है। तीसरी कंडीशन की बात करें तो विश्व की भौगोलिक परिस्थिति, युद्ध की स्थिति या कोई महामारी जैसी विकट समस्या न हुई तो चिंता की कोई बात नहीं रहेगी। यहाँ एक वाक्य बहुत अच्छा लगा, विश्व की घटनाएं मुद्राओं को प्रभावित करती हैं और पाई भी अलग नहीं है। यानी मित्रों, इसमें पाई को भविष्य में एक मुद्रा के स्वरूप में देखने का प्रयास है। पाई को ही डॉलर बनाने का प्लान लगता है। नीचे यहाँ लिखा है 2024 में ओपन मेननेट की गारंटी नहीं है, परंतु दोस्तों पॉसिबिलिटी तो है। 3 कंडीशंस पूरी भी हो सकती है। अगर पाई की टीम और पायोनियर्स मिलकर एकजुट होकर अपना कर्तव्य कर्म करते रहें तो फल अवश्य प्राप्त होगा। 2024 का वर्ष शनिदेव का वर्ष है और शनि महाराज कर्मों का फल अवश्य देते हैं। क्या कहना है? हे पायोनियरों, पाई का विज़न बहुत बड़ा है। इतना बड़ा विज़न, इतना बड़ा लक्ष्य पाने के लिए रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों का ध्यान रखना जरूरी बन जाता है। पाई की टीम ने छोटी से छोटी रुकावट से लेकर बड़ी से बड़ी बाधाओं के बारे में पहले से ही सोच विचार करके रखा है। तो प्रोजेक्ट को सफल बनाने की चिंता, ओपन मेननेट लॉन्च करने की चिंता हमसे ज़्यादा उनकी है जिनका पैसा लगा है इस पाई प्रोजेक्ट के पीछे। देखो भाई लोग, रॉकेट बन चुका है और इंतज़ार सिर्फ उड़ने का है, परंतु उड़ाना है तो कुछ इस प्रकार उड़ाना है कि वो सीधा चांद पर जाए, नहीं तो नहीं उड़ाना है। भले समय लगता है, लगने दो ठाकुर। जिस प्रकार गब्बर को चिंता इस बात की नहीं कि होली कब है, गब्बर को चिंता इस बात की है कि गोलियां कितनी है, उसी प्रकार पायोनियरों को भी अब चिंता इस बात की नहीं कि पाई कब लॉन्च हो रहा है, अभी तो इस बात की फिक्र है कि पाई कितने बचे हैं। एक जुनून मन में सवार हो गया होगा कि पाई के लॉन्च होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा कितने पाई बना सकते हैं ताकि लॉन्चिंग के समय बड़ा लॉट बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सके, है ना। जिनके पास कम पाई है उनको तो मेननेट 2024 में भी नहीं चाहिए।
क्योंकि बीज माइनिंग रेट के अनुसार एक महीने में बिना टीम के 6 पाई बनते हैं, तो एक साल में आप अकेले लगभग 72 पाई बना सकेंगे। परंतु अपने आप को परिस्थितियों का गुलाम कभी मत समझो। अपनी रेफरल टीम बढ़ाकर, नोड लगाकर ज्यादा पाई बना सकते हैं और आप खुद अपने भाग्य के विधाता बन सकते हैं। इससे पहले कि परिस्थितियां पाई प्रोजेक्ट की दिशा बदलें और हमारी जिंदगी की दिशा बदलें, उठे जागे और एकजुट होकर वो करने के लिए तैयार हो जाएं जिससे आपकी परिस्थिति बदल सकती है, अच्छी हो सकती है। मजबूत मन से परिस्थितियों को अवसर बनाने का लक्ष्य रखें। लक्ष्य को पाने के लिए जब तक तन मन धन से प्रयास करते हैं तो जानी कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। तो कुंडली के सितारे बदलने के लिए नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।